मूवी की शुरुआत होती है सन 2194 में, यानी कि भविष्य के टाइम में। और तभी हम जंगी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही काबिल सिपाही है। और वह अपने मिशन के दौरान कुछ रोबोट्स से लड़ रही होती है और वह बहुत ही आसानी से सभी रोबोट्स को मारकर आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी वहां एक अल्टीमेट रोबो डॉग आ जाता है जो बाकी रोबोट्स से काफी ज्यादा ताकतवर और हथियारों से लैस होता है। तब जंगी उसे जलाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस रोबोट को खरोच भी नहीं आता और वह फिर से जंगी के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन फिर इसी बीच जंगी उसको मलबे में दबाकर उसका ध्यान भटका देती है ताकि वह उसके बैटरी पर गोली मारकर उसे नष्ट कर सके। पर तभी उसका ध्यान एक छोटी सी गुड़िया पर चला जाता है, जिस वजह से वह रोबोट जंगी के हाथ पर शूट कर देता है। और जब उसका ध्यान उसके हाथ पर जाता है तो वह ये देखकर शॉक हो जाती है कि वह भी असल में एक रोबोट है और वह वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब जो हो रहा था वह असली नहीं था बल्कि एक सिमुलेशन है। दरअसल इसे क्रोनॉइड नाम की एक कंपनी के लैब में हो रहा था, जिसमें ये लोग जंगी को एक एआई के रूप में तैयार करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और ये बात साफ है कि जंगी एक रोबोट है जिसके दिमाग के डेटा को सुरक्षित रखकर फिर उसके रोबोटिक शरीर को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर स्योह्युन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक मीटिंग के लिए जाती है, जहां पर एक प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है कि साल 2135 में जब मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसानों का पृथ्वी पर रहना नामुमकिन हो गया था, तो उन्होंने स्पेस में करीब 80 शेल्टर्स बनाकर उनमें रहना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ शेल्टर 8, 12 और 13 ने मिलकर खुद को एड्रियन रिपब्लिक नाम दिया। और फिर वह अपने रोबोटिक आर्मी की मदद से पृथ्वी और बाकी शेल्टर्स पर हमला करने लगे। इसी वजह से युद्ध की शुरुआत हुई जो इतने सालों के बाद आज तक चालू है। लेकिन पृथ्वी से जंगी नाम के एक सिपाही ने एड्रियन के खिलाफ कई सारे मिशंस कामयाबी से पूरे करके उनके नाक में दम कर दिया। और जब वह अपने आखिरी मिशन पर गई तो वहां गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि ये मिशन अगर कामयाब होता तो ये युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। और अब क्योंकि जंगी इतनी काबिल सिपाही थी, इसीलिए क्रोनॉइड कंपनी ने उनकी मौत के बाद उनके परिवार से इजाजत लेकर उनके दिमाग के डेटा को एक सिस्टम में डालकर सुरक्षित रख दिया, जिसकी मदद से अब इस डेटा को अलग अलग रोबोट में डालकर टेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए ही वह जंगी से बार बार वही आखिरी मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार वह ऐसा करने में नाकामयाब रहती है। पर जल्द ही वह इस टेस्ट को पास कर लेगी, जिसके बाद वह एक ऐसा एआई बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो एक बेहतर सिपाही होने के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर भी होगी। और इसकी मदद से वह इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को जंगी की बेटी स्योह्युन ही अंजाम दे रही है और इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी रखा गया है। उसके बाद अब स्योह्युन जंगी के दिमाग को एक दूसरे रोबोटिक बॉडी में डालकर एक्टिवेट करती है, जिसमें जाते ही जंगी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वह खुद को एक रोबोटिक शरीर में देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। इसीलिए अब स्योह्युन उनको फिर से डीएक्टिवेट कर देती है और तभी हम समझ पाते हैं कि असल में जंगी की असली दिमाग को एक डिजिटल दिमाग में कॉपी किया हुआ है। इसको जैसे ही किसी भी रोबोटिक शरीर में लगाया जाता है तो जंगी होश में आ जाती है, जो कि दर्द, गुस्सा, तकलीफ जैसे चीजें बखूबी महसूस करती है। मतलब कि एक तरह से जंगी का शरीर मर गया है लेकिन उनका दिमाग अभी जिंदा है, जिसे एक्टिवेट करने पर उन्हें लगता है कि वह होश में आ गई है और डीएक्टिवेट करते ही वह बेहोश हो जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जंगी खुद को एक रोबोटिक शरीर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिसका हल उनकी बेटी स्योह्युन को ढूंढना था, क्योंकि इसी की वजह से उनका प्रोजेक्ट अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। और अब स्योह्युन अपने एक साथी के पूछने पर उसे बताती है कि उसे बचपन में लंच ट्यूमर था और इसी के इलाज के लिए उसकी मां जंगी को ना चाहते हुए भी इस तरह के खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता था। और जब उसका ऑपरेशन होने वाला था तो उसने स्योह्युन को आखिरी बार देखा था। उसके बाद से स्योह्युन खुद को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानती है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि स्योह्युन का लंच ट्यूमर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसे अब ऑपरेशन से भी ठीक करना नामुमकिन था। इसीलिए अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे थे
और उसके बाद फिर से जंकी को टेस्ट करने की बारी आती है, जिसे एक्टिवेट करने से पहले इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कहता है कि इस बार हम कुछ अलग करते हैं। इसीलिए अब वह जंकी को एक्टिवेट करने से पहले उसके पैर में गोली मार देते हैं। उसके बाद उसे एक्टिवेट करने पर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके बावजूद वह सभी रोबोट्स का डटकर सामना करती है। इसी दौरान एक रोबोट उस पर भारी पड़ जाता है और तभी वह लोग जंगी के दिमाग के अलग हिस्से को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं, जो कि असल में जंगी अपनी बेटी के लिए चिंतित होती है और वह एक बार फिर से पूरी ताकत से उठकर लड़ने लगती है। और तभी एक रोबोट उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे वह ऑफ हो जाती है। और अब डायरेक्टर इस डेटा को सेव करने के लिए कहकर स्योह्युन के साथ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चला जाता है, जिनके सामने पहुंचते ही वह सबसे पहले डायरेक्टर को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि डायरेक्टर भी खुद एक रोबोट होता है। और अब प्रेसिडेंट स्योह्युन से कहता है कि अब युद्ध एक तरह से खत्म होने की कगार पर है, इसीलिए उन्हें जंगी एआई की अब कोई जरूरत नहीं, बल्कि इसकी जगह वह चाहते हैं कि वह जंगी को एक घरेलू रोबोट की तरह बनाया जाए, ताकि वह आम लोगों के काम आ सके। और अब प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर स्योह्युन परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अपनी मां को एक हीरो मानती थी और चाहती थी कि दुनिया भी उन्हें इसी तरह से याद करें, लेकिन वह अब कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए अब एक आखिरी बार ये लोग जंगी को टेस्ट करने का मन बनाते हैं, जहां इस बार भी वह अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाती। इसीलिए अब डायरेक्टर पूरी तरह से बौखला जाता है। दरअसल वह जंगी के उसी हिस्से को एक्टिवेट करना चाहता था जो पिछली बार उन्हें नजर आया था। इसी वजह से वह जंगी का एक हाथ कटवा देता है, जिससे जंगी को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अब भी वह हिस्सा एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसीलिए अब गुस्से में डायरेक्टर अंदर जाकर उसके पैर पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, जो अब स्योह्युन से नहीं देखा जा रहा था। इसीलिए वह जंगी को डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि वह अपनी मां को इस तरह से बार बार तकलीफ में नहीं देख सकती थी। लेकिन इस वजह से अब डायरेक्टर उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे जंगी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जो बात वह नहीं मानती। पर इससे पहले वह ट्रिगर दबाता तब प्रेसिडेंट उसे मिलने अपने पास बुला लेते हैं, जिसके जाने के बाद अब स्योह्युन कहती है कि इस लड़ाकू एआई प्रोजेक्ट को प्रेसिडेंट ने बंद करने का आदेश दिया है, इसीलिए उसका सारा डेटा मुझे भेजो। फिर सभी के जाने के बाद वह उस डेटा के जरिए जंगी को फिर से एक्टिवेट करती है और उसे बताती है कि वह असल में लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी, इसीलिए अब वह पूरी तरह से ठीक होने तक आराम करें। जो बात सुनते ही जंगी के दिमाग का वह हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें उसकी बेटी की यादें थी, और वह अब स्योह्युन से अपने बेटी के ऑपरेशन के बारे में पूछती है, जिस पर स्योह्युन उन्हें बताती है कि उसका ऑपरेशन सफल रहा और अब वह बिल्कुल ठीक है। तभी जंगी स्योह्युन को बताती है कि जब वह मिशन के लिए निकली थी तब उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया दी थी, जो लड़ाई के दौरान उससे गिर गई थी और उसे ही वापस लाने के चक्कर में उसको वह गोली लग गई। अब ये बात सुनकर स्योह्युन पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी एक तरह से जिंदा है और अब वह ये भी समझ गई थी कि क्यों वह लड़ाई के उस मोड़ तक पहुंचकर हर बार मारी जाती थी। अब इसे अगले दिन प्रोटोकॉल के हिसाब से आखिरी बार जंगी के मिशन को किया जाना था, जिसे एक्टिवेट करने से पहले स्योह्युन उसके कान में कहती है कि वह इस वक्त उसे जो भी बता रही है वह उसे किसी सपने की तरह लगेगा। और इतना कहने के बाद वह उससे शेयर करती है कि ये लोग लड़ाई में उसे गोली लगने के बाद उसको कोमा में भेज देंगे, फिर उसे एक रोबोट में बदल दिया जाएगा। दरअसल इस बार स्योह्युन पहले ही जंगी के दिमाग से उसकी बेटी की यादों को पूरी तरह से मिटा देती है। इसीलिए जब जंगी इस बार लड़ाई के उस हिस्से में पहुंचती है तब वह जानबूझकर गोली लगने से पहले ही गिर जाती है, जिस पर डायरेक्टर पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वह कैमरे में ये देखता है कि जंगी जानबूझकर गिरी थी तो वह तुरंत सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देता है, जिसकी आवाज होते ही जंगी सभी को मारकर वहां से भाग जाती है। और वहीं वह डायरेक्टर कॉम्बैट रोबोट्स को एक्टिवेट करके उन्हें जंगी को मारने के लिए भेज देता है, जिनसे जंगी एक बेहतरीन सिपाही की तरह लड़ती है और फिर एक रोबोट उस पर भारी पड़ने लगता है। इस वजह से स्योह्युन तुरंत आकर उस कॉम्बैट रोबोट को ऑफ कर देती है। इसी बीच अब डायरेक्टर ने रोबोटिक पुलिस को भी उसे पकड़ने के लिए भेज दिया था
और स्योह्युन अपने माँ से कहती है कि वह उनकी मदद करने के लिए आई है। लेकिन तब तक रोबोटिक पुलिस अंदर आ चुकी थी, जो पहुंचते ही जंगी को शूट करके मार देते हैं। और इसी दौरान स्योह्युन को एक कॉम्बैट रोबोट लेकर बाहर निकल आता है, क्योंकि उसने सही वक्त पर जंगी के दिमाग को उसी कॉम्बैट रोबोट के अंदर फिट कर दिया था, जिसके साथ वह बाहर निकली थी। हालांकि इसका पता पुलिस को भी लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाते वह लोग एक ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और अब यहाँ उनका सामना डायरेक्टर से होता है, जो जंगी को रोकने की कोशिश में स्योह्युन को गोली मार देता है। और इसी दौरान उसे भी पता चलता है कि वह भी एक रोबोट है, इसीलिए अब वह और भी ज्यादा बौखलाकर जंगी से लड़ने लग जाता है। और इसी बीच ट्रेन का पीछा करते हुए पुलिस भी आ जाती है। जीन सबसे जंगी बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ती है और साथ ही वह डायरेक्टर को भी ट्रेन से बाहर फेंक देती है, लेकिन वह वापस से अंदर आ जाता है और जंगी से फिर से लड़ने लगता है। पर तभी अचानक से उस ट्रेन की एक दूसरे ट्रेन से टक्कर हो जाती है और दोनों लड़ते हुए एक डिब्बे में गिर जाते हैं, जो किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। हालांकि यहाँ पर जंगी को उसकी बेटी किसी तरह से ऊपर खींच लेती है, लेकिन आखिर में डायरेक्टर मारा जाता है। और अब जंगी स्योह्युन की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है, लेकिन स्योह्युन अपनी माँ से कहती है कि पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकती है, इसीलिए वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाए ताकि कोई भी उसे चाह कर भी ना ढूंढ सके, और जो जिंदगी वह पहले नहीं जी पाई उसे अब वह जिए। जिसके बाद जंगी अपनी बेटी को उसी तरह गले लगाती है जो बचपन में उसे लगाया करती थी। उसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए दूर जंगल में भाग जाती है और एक पहाड़ में पहुंच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।